नमस्कार। आज की जो चर्चा है वो है भारतवर्ष के संविधान पर, भारतवर्ष की व्यवस्थाओं पर। संविधान मतलब हम संविधान की बात नहीं कर रहे हैं, एक व्यवस्था के आधार पर भी एक शब्द बोलते हैं। ये हमारा आपका नैतिक कर्तव्य है कि हम और आप भारतवासी होने का फर्ज निभाते रहें। घर में बैठ के चर्चा करने के बजाय, मत कर निकालने के बजाय कि हमारा ये मत है, ये हो सकता है, ये सही है, ये गलत है, मतांतर करने के बजाय अगर हम सिर्फ मतदान पर थोड़ा इस बार चर्चा करें। इस बार मतदान होना है और मुझे लगता है कि हमको आपको सबको मतदान करनी चाहिए। हमारा ये बहुत बड़ी पावर है, हमारी बहुत बड़ी शक्ति है ये। इससे आप भारतवर्ष को और मजबूत कर सकते हो। आप भारतवासी होने का सबसे बड़ा परिचय दे सकते हो मतदान करके। तो कितना भी कष्ट हो, एक दिन मतदान के लिए निकालिए। तो ये तो एक निवेदन है। अब बात फिर से वही व्यवस्थाओं के आधार पर हमेशा भविष्यवाणी करता रहा हूं मैं, हमेशा आपको बताता रहा हूं कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा, क्रिकेट में कौन जीतेगा, व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं, आपका जीवन कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा, प्यार किससे करें कैसे नहीं करें, बड़ी सारी चीजों पर हमने हमेशा आपसे चर्चा की है। आज उसी श्रृंखला में फिर से मैं बात कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं उस बात पर जो सबसे महत्वपूर्ण है आज की डेट में। भारतवर्ष मजबूत तब होगा जब मजबूत हाथों में होगा। तो सीधे शब्दों में हम घुमा फिरा के नहीं बात करते हुए सीधे स्पष्ट तरीके से इस बात को उठाते हैं और बात करते हैं कौन बनेगा भारत का अगला प्रधानमंत्री 2019। तो ये चर्चा ज्योतिषीय आधार पर है, कैलकुलेशन के आधार पर। इस बार बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो कतार में हैं। और इस बार थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी है कि वो सब बहुत जो अव्यवस्थित थी, सारी व्यवस्थित तरीके से चीजें दिख रही हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो इस बार गठबंधन और महागठबंधन का जो तालमेल है ये बड़ा चौंकाने वाला, ये बड़ा आश्चर्यजनक व्यवस्था है। जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, जो एक दूसरे को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, बकते थे, कहते थे, वो सब एक साथ खड़े हो गए। ये बड़ा आश्चर्य है। यद्यपि इस समय दो प्रमुख पार्टियां हैं जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदता में काम कर रहे हैं। एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी है कांग्रेस, है ना। कांग्रेस के साथ महागठबंधन है और बड़ी सारी पार्टियां, यानी एक तरफ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी पार्टियां एक तरफ हो गई हैं। यद्यपि बीजेपी में भी बहुत सारी पार्टी हैं, कई सारी पार्टियों का उनका भी गठबंधन है। ऐसा नहीं कि उनके साथ कोई भी नहीं है, लेकिन बहुतायता इधर दिखती है। एक साथ सारे हो गए जो एक दूसरे को उल्टा सीधा जाने क्या 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 नहीं बोला होगा। आश्चर्य की बात है, दिल्ली में आप पार्टी जिसके विपक्ष में लड़ती थी, जिसको उल्टा सीधा बता के जिसने चुनाव लड़ा, कांग्रेस बेकार, कांग्रेस ऐसा, कांग्रेस वैसा और कितनी सारी बातें, आज उन्हीं के साथ मिलके काम करने को रेडी हैं। उन्हीं के दरवाजे पे खड़े कि जी हमें भी साथ ले लो, हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो ये दिलचस्प है इस बार का चुनाव। ज्योतिषीय आधार पर बृहस्पति, राहु और शनि इस चीज को अधिग्रहण करेगा। और मैं बड़ी स्पष्टता से, विमुक्त कंठ से इस बात को कहना चाहूंगा कि अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, उनका जो चक्र है वो बहुत स्ट्रांग है। अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर न्यूनांतर दशाएं इतनी स्पष्ट और इतनी महत्वपूर्ण है, इतना ज्यादा बल है उसमें कि कोई हराता हुआ दिखता नहीं है। शत्रुहंता योग है उनकी कुंडली में, उनकी कुंडली में विजयश्री का योग है, त्रैलोक्य विजय करने की उनकी क्षमता दिखती है। और अभी के ग्रहण स्थिति उनकी भी बहुत मजबूत दिखती है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री जी इस बार फिर से पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाते हुए नजर आते हैं। आश्चर्य की बात यह है, कौतूहलता है कि बड़ा सांठगांठ करके बनाएंगे, जबकि एस्ट्रोलॉजी कहती है कि पिछली बार से चाहे एक ही सीट ज्यादा है, पिछली बार से सीटें इस बार और ज्यादा बढ़ रही हैं। ये थोड़ा आश्चर्यजनक भविष्यवाणी होगी, इस पर देखने की बात होगी। तो खैर, आप अपने मन से, अपने मत के अनुसार वोट दीजिए, पर वोट जरूर दीजिएगा। ये तो भविष्यवाणी है, ये कैलकुलेशन है। हर बार भगवती पराम्बा भुवनेश्वरी, वो परमात्मा जो ऊपर कोई बैठी है शक्ति, वो हर बार मुझे सत्य
बुलवा देती है। मेरे में कहाँ क्षमता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो वो उसकी इच्छा है कि आप जब भी सुने हमें सत्य ही पाए, क्योंकि मेरा नाम सतीश है। तो सत्य के आधार पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, सत्य की राह दिखाने की का प्रयत्न कर रहा हूँ। जरूर बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आपको, और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बीच बीच में आपको कुछ न कुछ ऐसी बातें बताते रहें जिससे आपके अपने जीवन में प्रभाव पड़े, आपके अपने जीवन की चीज़ें और अच्छी हो जाए, बहुत बेहतरीन हो जाओ आप। सुखी रहना, समृद्धशाली रहना, अपने विवेक से काम लेना, दूसरों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना, खुश रहना, अच्छा रहने की कोशिश करना। धन्यवाद।